नमस्कार दोस्तों, देवभूमि सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसे मंदिर की कहानी उजागर करने वाले हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां चारों ओर बर्फ पड़ती है, लेकिन मंदिर के परिसर में बर्फ टिकती ही नहीं। इस मंदिर का निर्माण कई कोशिशों के बावजूद नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित यह मंदिर आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसका नाम है शिकारी देवी। शिकारी देवी मंदिर जंजैहली से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यह 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मंडी जिले का सर्वोच्च शिखर होने के नाते मंडी का क्राउन भी कहा जाता है। शिकारी माता मंदिर के इतिहास की बात करें तो स्थानीय मान्यता के अनुसार शिकारी माता मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है, जब महाभारत का महान युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। इस स्थान का उल्लेख मार्कंडे पुराण में भी मिलता है, जो हजारों वर्ष पहले लिखा गया था। यह भी कहा जाता है कि महान ऋषि महर्षि मार्कंडे ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। शिकारी माता मूल रूप से आदि शक्ति है और उन्होंने पांडवों के समक्ष तब प्रकट होकर उन्हें चिताया था जब वे कौरव राजा दुर्योधन के साथ जुआ खेल रहे थे। माता साधारण स्त्री के रूप में आई और पांडवों को सचेत किया कि यदि वे जुआ खेलना जारी रखते हैं तो वे अपना सब कुछ खो देंगे और दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन माता के साधारण स्वरूप को देखकर पांडवों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उन्हें वहां से जाने की धमकी तक दे डाली। माता यह देखकर चली गई और पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव शिकारी देवी क्षेत्र में रहे। एक दिन वे जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। पांडवों ने घंटों तक उसका पीछा किया, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से जंगल में गायब हो गया। रात में शिकारी पहाड़ी की चोटी के पास उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि वह वही स्त्री है जो जुए के दौरान साधारण महिला के रूप में आई थी और उन्हें चेतावनी दी थी। देवी ने कहा कि यदि वे अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें इस स्थान को खोदकर उनकी प्रतीकात्मक मूर्तियां और पत्थर की प्रतिमाएं निकालनी होंगी, जिससे लोग उनकी पूजा कर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। पांडवों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने देवी के आदेशों का पालन किया। जब उन्होंने जमीन को खोदा तो वहां पत्थर की दिव्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई। उन्होंने देवी की इच्छा के अनुसार बिना छत का एक मंदिर स्थापित किया। इसी कारण देवी को शिकारी माता कहा जाता है, क्योंकि वे उस पहाड़ी क्षेत्र में प्रकट हुई थी जब पांडव शिकार पर गए थे। बाद में माता शिकारी की कृपा से पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। तब से देश भर से हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और शिकारी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आइए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। इस मंदिर के ऊपर छत न होना। यह प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर अनेक अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के ऊपर छत न होना भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर की छत बनाने का काम कई बार शुरू किया गया, लेकिन हर बार प्रयास विफल रहा। मंदिर की छत का रखरखाव नहीं किया जा सका। यह देवी का चमत्कार ही है कि आज तक किए गए सभी प्रयास शिकारी माता को छत प्रदान नहीं कर सके और आज भी यह मंदिर छत विहीन है। यह मंदिर एक प्राकृतिक स्थान पर स्थित है, जहां पर लोग मानते हैं कि देवी के आशीर्वाद से ही यह स्थान अपनी असली रूप में बना रहता है। ऐसे जगहों पर कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक रूप से होने वाले परिवर्तन, जैसे छत लगाना, देवी की कृपा और उस जगह की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। माता की मूर्ति पर बर्फ नहीं टिकती। दूसरा चमत्कार यह है कि जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो वह मंदिर के चारों ओर गिरती है, लेकिन बर्फ माता की मूर्ति पर नहीं टिक पाती और पिघल जाती है और माता की मूर्ति के चारों ओर बर्फ का ढेर बन जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त मां के दरबार में आकर मन्नत मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि इस समय निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि इस मंदिर का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। विराजमान है 64 योगिनियां। बिना छत के इस मंदिर के एक साथ 64 योगिनियां विराजमान है, इसलिए शिकारी माता को योगिनी माता भी कहा जाता है। माता की नव दुर्गा मूर्ति, चामुंडा, कमरूनाग मंदिर मंडी और परशुराम की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित की गई है। अब जानते हैं
शिकारी देवी मंदिर तक कैसे पहुंचे। शिकारी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका सड़क मार्ग है। जंजैहली शहर जो मंडी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, से शिकारी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग करना होगा। अगर आप फ्लाइट या ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको आधी दूरी तक इनका इस्तेमाल करना होगा और बाकी की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी करनी होगी। अब जानते हैं शिकारी देवी मंदिर तक कैसे पहुंचे। सड़क मार्ग द्वारा शिकारी देवी मंदिर तक जाने के लिए सबसे पहले आपको मंडी शहर पहुंचना होगा। मंडी के बस स्टेशन से 7 नंबर गेट से आपको जंजैहली जाने वाली बस मिल जाएगी, जो सुबह 6 बजे मंडी से रवाना होती है। मंडी से जंजैहली की दूरी लगभग 98 किलोमीटर है और यह यात्रा 4-5 घंटे में पूरी होती है। जंजैहली से शिकारी देवी मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। जंजैहली से मंदिर तक जाने के लिए कोई साझा कैब या बस नहीं मिलती। आपको प्राइवेट गाड़ी बुक करनी होगी, जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 रुपए हो सकता है। शिकारी देवी मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यह ट्रैक लगभग 1 घंटे का है। रेल मार्ग द्वारा यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक जाना होगा, क्योंकि मंडी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। जोगिंदर नगर से मंडी की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है, जिसे आपको सड़क मार्ग से पूरा करना होगा। हवाई मार्ग द्वारा यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो भुंतर एयरपोर्ट, जो जंजैहली से 118 किलोमीटर दूर है, आपके लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाकी की यात्रा सड़क मार्ग से करनी होगी, जैसा कि पहले बताया गया है। यह मंदिर बर्फबारी के दौरान और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। हालांकि यहाँ मौसम काफी ठंडा रहता है। यहाँ पर स्थानीय मेले भी आयोजित होते हैं, जब आसपास के सभी लोकल देवता अपनी हाजिरी देने आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट में डिटेल के साथ जरूर बताएं।